वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। ठीक है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है दिसंबर 2026 के लिए। तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक वीडियोस प्रॉपरली बेटा पहुंच पाएँ और आप इनका प्रॉपर बेनिफिट ले पाओ। ठीक है, कोई भी हिडन लेक्चर्स नहीं रहेंगे, आपको प्रॉपर पूरा हर चीज़ की गाइडेंस मैं कोशिश करूँगी देने के लिए। ठीक है, और बाकी आपको जो चीज़ की नीड हो आप प्लीज़ मुझे बताते जाना मैसेज में, तो आई विल नोट इट। ठीक है, आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो। चलो, अभी हम लोग ने बेटा ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी पे। ठीक है, अब लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी को देखते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी क्या होता है? ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है आपका। अब स्ट्रेटजी हर एम्प्लॉय नहीं बनाता है ना। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं। 3 लेवल पे स्ट्रेटजीज होती हैं। आपको ये बात पहले भी पढ़ी होगी बीकॉम में। ठीक है, कॉरपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी, ठीक है, फिर बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी, फिर फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटजी। ठीक है, हम लोग पहले बात करते हैं कॉरपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, कॉरपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी के बारे में, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की स्ट्रेटजी होती है। इसे सीईओ, जैसे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सीईओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं फॉर्मेशन, ये तीनों मिलके बनाते हैं। अब कंपनी का फ्यूचर क्या होगा ये क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगी या नहीं, फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए या नहीं, किसी कंपनी को एक्वायर करना है या नहीं। ठीक है, तो रिलायंस पहले सिर्फ पेट्रोलियम, एग्जाम्पल अगर हम लें कि रिलायंस सिर्फ पेट्रोलियम में थी, बाद में टेलीकॉम, जियो, रिटेल बिजनेस में, और आपका डिजिटल बिजनेस सब स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी थी उसकी कि हम धीरे धीरे स्लोली स्टेप अहेड करेंगे। तो कॉर्पोरेट लेवल आपका पूरी कंपनी के लेवल्स होते हैं। अब हम आते हैं इसके पॉइंटर्स में जो आप एग्जाम में लिख सकते हो जब लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी लिखोगे। तो इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, second, it deals with the overall direction of the organization. Organization, ठीक है। थर्ड पॉइंट, it decides the business in which the company should operate, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा, इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्सपेंशन पे फोकस होता है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, ये डील करता है ओवरऑल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट डिसाइड्स द बिजनेस इन विच शुड
कंपनी शुड ऑपरेट। कंपनी में CEO लिख दिया ऐसे, तो आप अपने कॉपी में डायरेक्ट लिख लेना। नोट्स बनाते चलो, या मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, बट हैंड रिटन बनाओगे बेटा तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा rather than reading the PDF, but I will provide the PDF, don't worry about it. It focuses on long term growth and expansion। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी पे। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये स्ट्रैटेजी हर बिजनेस यूनिट के लिए बनाई जाती है। ध्यान रखना, इसमें यूनिट स्कैटर की जाती हैं। अब एक तरीके से क्वेश्चन होता है कि मार्केट में जीतना कैसे, ठीक है, हम कैसे विन करें। तो जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, सब टेलीकॉम बिजनेस में आते हैं। अब जियो डिसाइड करें लो प्राइस रखें या बेटर नेटवर्क दें या अनलिमिटेड डेटा दे दें, तो ये बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी हो गई। तो बिजनेस लेवल का मतलब होता है कंपटीशन को कैसे हराना है। यहाँ पे मैं लिख दूँ कंपटीशन को कैसे बीट करना है। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश लिखती हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आपको समझ में आए, इस चक्कर में लिखती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, चलो अब एग्ज़ाम में क्या लिखोगे इसके लिए। एग्ज़ाम में मैं पॉइंटर्स बताई दे रही हूँ। इट फोकसेस ऑन competing successfully in market। Second point, it aims to achieve the competitive advantage। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट आगा, इट डील्स विद द प्राइसिंग, क्वालिटी, इनोवेशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। विद प्राइसिंग, क्वालिटी, इनोवेशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा होगा बेटा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड इज फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। फंक्शनल और ठीक है, फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। देखो, ये सबसे लोअर लेवल की स्ट्रेटजी होती है। डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग कैसे करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट कैसे बनाएगा, HR डिपार्टमेंट आपका एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम करेगा। ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। अब देखो, इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप कैसे लिखोगे। ये सबसे लोअर लेवल की स्ट्रैटेजीज है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, क्या होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फंक्शनल मैनेजर। Okay, second point, it supports business level strategy। ये बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट, इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज।
फोर्थ पॉइंट बेटा क्या है कि इट इंक्लूड्स marketing, finance, production and HR strategies. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, अब ये देखो तीनों पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गए प्रॉपर. ठीक है, लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, बिजनेस कॉर्पोरेट और फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी. ये पॉइंटर्स अपने कॉपी में नोट डाउन करना, वरना नोट्स तो मैं प्रोवाइड ही कर लूँगी, तो वो आप देख सकते हो. बाकी कॉपी में लिखोगे तो और क्लियर आपकी प्लानिंग और स्ट्रक्चर हो पाएगा. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द टॉपिक रेड ओशन स्ट्रैटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. रेड ओशन स्ट्रैटेजी और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी थोड़ा समझना, ये क्वेश्चन आता भी है बेटा, है ना? तो एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बता दूं इस चीज़ को याद करने के लिए, जो ये मैंने बताया भी जस्ट ध्यान आया मेरे दिमाग में. देखो अब हम ऐसे अगर लिख लें इसको तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. देखना ज़रा टेबल बना के. ठीक है, होममेड या होमेक, उसके बाद किस लिए, या इसको ऐसे ना लिखो किस लिए नहीं, वाई, पर्पस. ठीक है, अब तुम्हें और क्लियर होगा. देखना, पहला हो गया कॉर्पोरेट, दूसरा हो गया बिजनेस, तीसरा हो गया बेटा फंक्शनल, ठीक है. अब इसमें होल कंपनी आती है, इसमें बिजनेस लेवल पे कंपटीशन आता है, फंक्शनल लेवल पे डिपार्टमेंट आता है. कौन बनाता है? सीईओ, बिजनेस हेड, उसके बाद आपका आता है डिपार्टमेंट मैनेजर, उसके बाद ये बात आती है फ्यूचर एंड ग्रोथ की. ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाता है, मार्केट में जीतना है, ठीक है. उसके बाद डेली ऑपरेशंस. अब एग्ज़ाम में अगर तुम ये फ्लो चार्ट बना देते हो, ठीक है, ये टेबल बना देते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान, एग्ज़ामिनर के लिए भी बेटा बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी कि कैसे करें. समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें तुम लोग कर सकते हो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्लू और रेड ओशन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क. तो आपका ये स्ट्रेटेजी फंडामेंटल पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, फिर हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में चलेंगे. पहले चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आज ही आप कंप्लीट कर लेना, ऑलरेडी मैं अपलोड कर रही हूँ. बाकी भी ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल, ये सब भी आपको मैं तुरंत ही वो कर दूँगी, रिकॉर्ड कर दूँगी बेटा. ठीक है, सी